नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर। अब से थोड़ी देर में पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कोयम्बटूर में करेंगे प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि की 21वीं किश्त भी करेंगे जारी। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। पटना में चुने जाएंगे बीजेपी और जेडीयू विधायक दल के नेता। एनडीए की संयुक्त बैठक भी आज। घटक दलों में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय। बिहार में कल शपथ लेगी नई एनडीए सरकार। नीतीश कुमार ने लिया गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी बड़े नेताओं को आमंत्रण। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने की सुरक्षा परिषद सुधार पर लंबे समय से चल रही बेनतीजा चर्चाओं की आलोचना। भारत ने कहा ऐतिहासिक अन्याय दूर करने के लिए नए स्थायी सदस्य जोड़ना जरूरी। ओआईसी के लिए अलग सीट देने के प्रस्ताव का भी किया विरोध। और विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में पहुंची भारत की 8 महिला मुक्केबाज। स्वर्ण पदक के लिए करेंगी मुकाबला। पुरुष मुक्केबाजों ने भी बनाई फाइनल में जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान जारी करेंगे। अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support, and our pooling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister and the natural farming. It is India is must in the soil, and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हमारे यहाँ भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयम्बटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बात अब बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज भाजपा और जदयू के विधायक अपने अपने नेताओं का चुनाव करने के लिए अलग अलग बैठकें करेंगे। पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नवनिर्वाचित 89 विधायक नए नेता का चुनाव करेंगे। भाजपा ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं जेडीयू के भी मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इन दोनों बैठकों के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने की संभावना है। एनडीए के 5 दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और गठबंधन का नेता चुनेंगे। वहीं आज मौजूदा 17वीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज ही पटना पहुंच जाएंगे। भाजपा ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेताओं ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। जेडीयू विधायक दल की बैठक है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और शाम में आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। और कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री जी भी गांधी मैदान गए बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और आज आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। उससे पहले ये तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जहां दोनों तरफ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आंध्र प्रदेश के निवासी वहां प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। हाथों में झंडे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुट्टापर्थी में शानदार स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि आज 2 राज्य के दौरे पर हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के पहले पड़ाव में आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर और महासमाधि स्थल जाएंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और चिरस्थायी विरासत को सम्मानित करते हुए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। आज प्रधानमंत्री एक जनसमूह को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की यात्रा शुरू होगी, जहां वो पहुंचेंगे कोयम्बटूर और प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पुट्टापर्थी की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुके हैं और देश इस समय सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। एक जनसमूह को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के खुद के जो श्री सत्य साईं बाबा के साथ बिताए हुए पल हैं
वो भी कहीं ना कहीं वो अपने संबोधन में उन यादों को भी ताज़ा कर सकते हैं, उन यादों को बयां कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी जब वो सत्य साईं बाबा से मिलने गए थे तो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साझा की हैं। और श्री सत्य साईं बाबा की जो प्रेरणा है, जो शिक्षाएं हैं, उसमें यही रहता था कि सभी से प्यार करो, सभी की सेवा करो। और जन्म शताब्दी वर्ष है उनका और बड़ी संख्या में इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम दिखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में वे हिस्सा लेने वाले हैं। श्री सत्य साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। ये रोड शो की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब निकला तो लोगों में उत्साह, लोगों में हर्षोल्लास साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। प्रधानमंत्री पुट्टापर्थी पहुंच चुके हैं और जहां आपको बता दें कि श्री सत्य साईं बाबा का पवित्र मंदिर है और वहीं उनकी समाधि भी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इस समय देश भर में श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह की गूंज है। और इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने भी अपना एक दिलचस्प किस्सा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा के साथ जुड़ा हुआ साझा किया है एक पोस्ट के जरिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का श्री सत्य साईं बाबा से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है और दोनों ने कई बार देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। श्री सत्य साईं बाबा भी इसी में विश्वास रखते थे कि मानव सेवा ही सर्वधर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही विजन रहता है कि कैसे मानवता की सेवा किया जाए, कैसे अपना जीवन मानवता को समर्पित किया जाए। और उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि साल 2001 में जब गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था तब वे मुख्यमंत्री भी नहीं थे। इसके बावजूद राहत कार्यों में श्री सत्य साईं बाबा की सक्रिय भूमिका रही थी और इस दौरान श्री सत्य साईं बाबा और उनके स्वयंसेवक भी राहत कार्यों में जुटे थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा था। और श्री सत्य साईं बाबा के नेतृत्व में हजारों स्वयंसेवकों ने दिन रात शिविरों में काम किया और मानव सेवा ही माधव सेवा के सिद्धांत की एक जीवंत मिसाल बनी। और भूकंप के दौरान ही नरेंद्र मोदी और श्री सत्य साईं बाबा के सेवक एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया था। और बताया ये भी जाता है कि एक बार जब श्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साईं बाबा से देश के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी तब श्री सत्य साईं बाबा ने मुस्कुराकर बोला था कि देश का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने तब कहा था कि देश का भविष्य उज्जवल है और कहीं ना कहीं ये जो वाक्य था वो नरेंद्र मोदी के लिए जीवन भर प्रेरणा बन गया। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इसी विचार, इसी सेवा और इसी शक्ति से अपने कार्यदर्शन का केंद्र मानते आ रहे हैं। जहां आज वे श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने पुट्टापर्थी पहुंचे हैं। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए उपस्थित उनके अनुयायी और देश को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि जो है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्री सत्य साईं बाबा हमेशा ये मानते थे कि सबकी सेवा करो, सबसे प्यार करो और यही मानवता का सर्वधर्म है। उन्होंने हमेशा कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही मानते हैं कि राष्ट्र सबसे प्रथम है, नेशन फर्स्ट है और इसी को लेकर भारत सरकार की तमाम योजनाएं भी रहती हैं कि छोर के आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे जिन योजनाओं को सरकार लेकर आई है और यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की वो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुट्टापर्थी पहुंच के एक रोड शो में उपस्थित रहे और आप देख रहे हैं कि वहां के लोगों में उत्साह है, उमंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने की चाह है और हाथ में झंडे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा लगाते हुए, साथ ही श्री सत्य साईं बाबा को याद करते हुए, उनके विचारों को आज भी याद करते हुए उनके अनुयायी, श्रद्धालु, वहाँ के स्थानीय निवासी सड़क के एक छोर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहे। पुट्टापर्थी जो श्री सत्य साईं बाबा का पवित्र तीर्थ स्थल है और महासमाधि भी वहीं है उनकी, और देश ही नहीं विदेश में उनके कई अनुयायी हैं जो उनके विचार, उनके जीवन में दी हुई शिक्षाओं को आज भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अगर श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं की बात करें तो श्री सत्य साईं बाबा की सार्वभौमिक शिक्षाओं में सबसे अहम यही रहा कि सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और इसके साथ ही धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और पंथ से ऊपर उनका दर्शन, मान्यताओं की सेवा था। उन्होंने हमेशा मानवता को ऊपर रखा, हर धर्म को उन्होंने सम्मान दिया और कई धर्मों के जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो श्री सत्य साईं बाबा को मानते हैं। श्री सत्य साईं बाबा ने कई मौक़ों पर उनके और उनके स्वयंसेवक ने देश में जब विपदा आई तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, काम किया और देश को उस विपदा से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। दुनिया भर के जो उनके स्वयंसेवक हैं वो ज़मीनी स्तर पर सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई के तौर पर काम कर रहे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरतमंदों को भोजन, आश्रय और यहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। पुट्टापर्थी की ये तस्वीरें, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है पुट्टापर्थी, जहाँ श्री सत्य साईं बाबा का पवित्र मंदिर है। यही उनकी महासमाधि भी है, जहाँ अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पुट्टापर्थी को भी कहीं ना कहीं विकसित करने में श्री सत्य साईं बाबा का एक अहम योगदान रहा है और ये साल श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। इस आयोजन के लिए उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके श्रद्धालु इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कई समय से इसको लेकर तैयारियां भी चल रही थीं। श्री सत्य साईं बाबा के लिए भक्तों में बड़ी आस्था है, उनके मन में बड़ी आस्था है और उनके जो भक्त हैं वो ये मानते हैं कि बाबा जो हैं श्री सत्य साईं बाबा, जो शिरडी वाले साईं बाबा हैं, उनके अवतार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुट्टापर्थी पहुंच चुके हैं, जहां श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर पहुंचकर उन्होंने उनकी महासमाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तन्नः सर्वप्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में हैं, जहां उन्होंने एक रोड शो में शामिल हुए पहले, और उसके बाद पुट्टापर्थी के श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर वहां पहुंचकर महासमाधि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र तीर्थ स्थल पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ उपस्थित रहे। आपको बता दें कि श्री सत्य साईं बाबा का जो दर्शन था वो मानवतावादी था, और श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं की बात करें तो उसमें 5 मानव मूल्यों पर उनकी शिक्षाएं आधारित थी, जिनको श्री सत्य साईं बाबा पंचशील भी कहा करते थे। और ये 5 पंचशील हैं: सत्य,
धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। श्री सत्य साईं बाबा की प्रमुख शिक्षा थी कि सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, जो करुणा और निस्वार्थता से जीने का आह्वान करती है। श्री सत्य साईं बाबा कहते थे कि हर जीव में ईश्वर है और इसीलिए सच्ची पूजा मानव सेवा में ही निहित है। और उनकी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी जो कर्तव्य निष्ठा थी उसको भी कहीं ना कहीं रेखांकित किया अपने कार्यों के जरिए। और वो कहते थे कि धार्मिक निष्ठा के साथ ही अपने राष्ट्र के कानूनों का पालन करना भी पूरी ईमानदारी से सबको करना चाहिए और सबको इसका सम्मान भी करना चाहिए। और श्री सत्य साईं बाबा के जिले पुट्टापर्थी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर पहुंचे और उनकी महासमाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री एक जनसमूह को, उनके श्रद्धालु, उनके भक्तों को संबोधित करेंगे, जहां देश से एक बड़ा संदेश यहां से जाएगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौदान भी किया। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी की। पुट्टापर्थी का ये मंदिर को आज बहुत सजाया गया है क्योंकि ये उनका जन्म शताब्दी समारोह आज मनाया जा रहा है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक आंध्र प्रदेश के लिए, पुट्टापर्थी के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है, बड़े खूबसूरती से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जहाँ महासमाधि पर पहुँच गए, प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माथा टेका। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य साईं बाबा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज प्रधानमंत्री एक और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु भी जाएंगे, कोयम्बटूर भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। तन्नः सर्वप्रचोदयात्। तन्नः सर्वप्रचोदयात्। सत्यदेवाय धीमहि 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 तन्नः सर्वप्रचोदयात्। सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। On this glorious occasion of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's centennial celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi, esteemed elders, dear brothers and sisters, let us all welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्मभूमि और कर्मभूमि पुट्टपर्ती के दिव्य प्रांगण में भगवान बाबा के शतवर्ष जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मोदी जी की अदम्य ऊर्जा, मां एवं मातृभूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास के प्रति उनका अद्वितीय समर्पण दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श एवं जीवन साधना का प्रेरक आधार है। भगवान बाबा के शतवर्ष जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री सत्यसाई ग्लोबल काउंसिल के चेयरपर्सन श्री के चक्रवर्ती जी, श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पांड्या जी और भारत के गौरवशील एवं सुप्रतिष्ठित हस्तियां हम आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। We will commence this morning's proceedings with invocatory Vedam chants offered by the students from the women campus of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning from Anantapur. गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः, हरिः ओम्। गणानां त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविगुं हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवः तमम् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ
Sai Ram. Now, it is our profound privilege to felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Shri N. Chandrababu Naidu to kindly felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज का यह पावन अवसर हम सब के लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी अप्रतिम दूरदर्शिता, अटूट कर्मनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के प्रति संपूर्ण समर्पण भारत को एक नई दिशा और तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है, उनका अभिनंदन हम सभी के लिए एक विशिष्ट गौरवमय सौभाग्य है। We now request our respected Managing Trustee of Sri Satya Sai Central Trust to kindly felicitate our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Sai Ram. We now invite the respected Managing Trustee of Sri Satya Sai Central Trust, Shri R.J. Ratnakar Garu, to deliver the welcome address. Shri R.J. Ratnakar. Offering my humble pranams at the lotus feet of our beloved Master, Bhagwan Shri Satya Sai Baba, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu, Deputy CM Shri Pavan Kalyan Garu, we have a young leader here Shri Nara Lokesh Garu, Honorable Ministers from both Centre and State, and we have very special guests here from Sai fraternity and Sai family. That is Sachin Tendulkar ji and Aishwarya ji. We have Shri Chakravarti Garu, who has been a doyen of Sai institutions. And we have Shri Nimesh Pandya, All India President of Shri Satya Sai Seva Organizations India. My fellow trustees, dignitaries and functionaries, sea of devotees here who have gathered here to celebrate the 100th year of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Loving Sai Ram to each one of you. My heart is filled with joy to witness the celebrations where our dear Prime Minister and Chief Minister, along with galaxy of distinguished citizens, have assembled here to celebrate Bhagwan Baba's centenary in the holy land of Puttaparthi. Sir, the Puttaparthi is the Janma Bhumi of Bhagwan Baba and also the Karma Bhumi of Bhagwan Baba. Sri Satya Sai has started entire his mission from this holy land at the age of 14 in 1940. A small hamlet, a remote part of Andhra Pradesh. Now he has turned this small tiny hamlet into global spiritual attraction only by his simple mantra, love all, serve all, help ever, hurt never. Sir, it is true that Baba has started many educational institutions, medical institutions, carried out many community service projects. But the true purpose of his mission transcends these categories of institutions. He wanted to demonstrate that when institutions are founded on spiritual principles and operated as instruments of divine will, they become powerful catalysts for societal transformation. Sir, during your address to Sai devotees last time, you said, Ratnakar bhai, मैं वहाँ जरूर आऊँगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए आऊँगा.
You have kept up your promise, sir, and now you are with us, amongst us, on this auspicious occasion to celebrate the life and legacy of Bhagwan Baba. Thank you very much, sir. We are ever grateful to you for this wonderful opportunity. Sir, there is a great enthusiasm, fervor across the globe among the devotees to be part of Sai mission. After nearly 15 years of Baba's Mahasamadhi, we are able to have a celebration on this grand scale, and all of this is possible only because we have committed followers and devotees of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. And I humbly bow down to all of them, because of whom this Sai mission is today vibrant. Sir, our Sai institutions, so many dedicated people, the doctors in medical fraternity, the people, the university, we have professors, teachers. We have, most importantly, we have Sevadal brothers who are coming here from different parts of the country, who are volunteering their time and resources to be part of this spiritual mission, without whom we will not have this vibrancy. I again bow down to all of them, sir, from this dais. And also we have a beautiful educational institutions, and from these institutions, there are many of them students who have passed out, they're again coming back and being part of this glorious mission. Their support is invaluable for all of us, sir. And in such wonderful, loving Sai family we have, and lives it with a lot of love for, and only binding factor is love for Baba. Baba always used to emphasize on selfless service, and such a selfless service can be done only by cultivating detachment and renunciation. Sir, mother and motherland were very close to Baba. He always talked about motherland to all the students, all his devotees, whenever he had an opportunity. Sir, his mother asked only one simple thing. When this Puttaparthi was growing, he said, a small clinic here is required because there are no medical facilities. Listening to her and her call, he created super specialty hospitals in this tiny hamlet. And she asked for a small school for those village boys who have to walk almost 3 to 5 kilometers to go to school. She asked him, just create a small college, and he created a university in this very place, sir. Sir, recently I was listening to a podcast. I do follow your podcasts and your interviews. And something very touching that you mentioned, sir. You said about your beloved mother. My mother has not studied. Meri maa padhi likhi nahi hai. But told me, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से. This is a mantra, sir. This is a mantra which for all mothers in this country should give to their children. I am sure you have followed this dictum of mother, which has made you a world leader, sir. Sir, today I have to mention very important thing for us. Our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, said Satya Sai centenary celebrations is a state function. We will all celebrate amongst full of state, entire state we should celebrate, and declared it as a state function, sir. We are beholden to you, sir, for this great honor. Today, this grand function is being celebrated together with state government and the trust, and we see the vibrancy and the effect of that. So, thank you for all the support, sir. With all such noble sons and daughters, we fervently hope that this grand centenary year will lay a strong foundation for next 100 years of love and service for the country and for the entire humanity. Jai Sai Ram, Jai Hind.
Thank you, sir, for elevating the spirit of this august gathering by your heart-touching words describing the magnitude and significance of this grand occasion. We'll now listen to the invocatory song Maitrim Bhajata, offered by Padma Bhushan awardee Sudha Raghunathan and Flute Naveen. Composed by Kanchi Mahaperiyava and set to music by Bharat Ratna M.S. Subbalakshmi, this song is a universal prayer for friendship, compassion, and unity. The song will be followed by a classical dance performance, Kuchipudi, offered by the team of Sangeet Natak Academy awardee Vasant Lakshmi Narsimacharis, titled Kuchipudi Prakasam, the glory of Kuchipudi. Born in the sacred soil of Andhra, Kuchipudi carries the state's timeless glory, its devotion, its literature, its rhythm, and its regal artistic spirit. Kuchipudi is a living testament of Andhra's cultural magnificence. Let us now immerse ourselves in the melody and message of Maitrim Bhajata, which will be followed by Kuchipudi dance. Sai Ram. मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री आत्मवदेव परागपि पश्यत आत्मवदेव परागपि पश्यत बुद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममक्रमम्
జను తదిం ధనత జను తతుం ధనత జను తకిట ధనత జను తరిగిట జను ధనత జను ధనం తకిట జను తతుం తొంత జను తకిట జను తం ధనత ది తదిం ధనత ది తం ధనత జను దిమి తకిట తక తక జను తం తక జను తక్కినంగ తక్కినంగ తజ్జేకు తరేకు దనేకు తజం తక్కినంగ తజ్జేకు తరేకు దనేకు తజం తిరుగడ తద్దిన్నం తకుందరి తకదిన్నం తకుందరి ధనం కిణం జను తదిమి తద్దిన్నం తరిగిట తకదిన్నం తరిగిట తకదనం కిణం జను తదిమి తజేకు తకిట తరిగిటం తనేకు తకిట తరిగిటం తరేకు తకిట తరిగిటం జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయము లాస్యాకృతి సుదతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయము లాస్యాకృతి సుదతికి జయము జయము తదన తారినం తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి తదన తారినం తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి ధనం తకిటదిం దిమి తకిటదిం జణుం తకిటదిం తకుందరి తదిం ధనం తజణుం తదిమిం తదిం తరగడుతుందా తదిం తరగడుతుందా తదిం తరగడుతాం శుభము శుభము శ్రీలోలుకు భారతికి శుభము సిద్ధేంద్రుని తపోనిరతికి శుభము శుభము శ్రీలోలుకు భారతికి శుభము సిద్ధేంద్రుని తపోనిరతికి శుభము సంగీత నృత్య జగతికి ధనత జను తదిం ధనత జను తగిన దత శుభము సంగీత నృత్య జగతికి శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి శుభము సంగీత నృత్య జగతికి శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి సర్వజనాళికి శుభము సర్వజనాళికి శుభము సర్వజనాళికి శుభము Sai Ram. After the soulful song of unifying peace and the graceful Kuchipudi performance, we now have the students of Sri Satya Sai schools from Gujarat presenting Garba dance titled Mano Garbore Rame Rajne Darbar. Garba, the traditional folk dance of Gujarat, performed in circular dance movements, represents the cyclic nature of time, centered around the cosmic, divine, feminine energy, Adi Parashakti Ambe Ma, who forms the center of all activities. Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini, Durga Kshama Shivadhatri, Swaha Swadha Namostute. The Garbha dance will be followed by a sacred fusion dance choreographed by the National Award winner, Kala Master, titled Tribute to Sri Satya Sai Baba, performed by the students
of Sri Satya Sai Primary School, Prashanti Nilayam, Srimati Ishwaramma High School, Prashanti Nilayam, and Kala Masters Academy, this piece is set to a divine composition from the upcoming feature film Ananta, which will be released for the centenary year celebrations of Bhagwan on 23rd of November. The classical elegance blends with the contemporary energy to reflect Baba's message of love, service, and universal harmony. Sai Ram.